तो गाइस मैं जा रही हूँ, बिमला बुआ है ना मेरी छोटी वाली, उनकी नंद की शादी है। दक्षिण बुआ है गाइस हमारी और ममता। तो गाइस नहा ली मैं, तो पूजा भी हो गई मेरी और बड़ा सुकून सा मिला है। 4-5 दिन में पूजा करी है। ये भगवान की कटोरियाँ रखी हुई हैं। ये दूध पानी में चाय में यूज़ कर लेती हूँ और बना लेती हूँ चाय अपने लिए। और तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है खांसते समय। पर फिर भी मुझे ये था कि मैं नहा लूँ फटाफट से, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से सारे बर्तन उठा लेते और देखो गाइस हो गई मेरी पूजा। मेरे लड्डू गोपाल जी भी तैयार होकर बैठ गए। तो गाइस मैंने चढ़ा दी अपनी चाय और नहा धो ली। कल सुबह सुबह रही आने के बाद वहाँ से मैं सोच रही थी कि मैं बुआ के घर जाऊंगी, हमारी बुआ है एक, उनके घर जाऊंगी। और फिर चिराग की तबीयत ख़राब हो गई एकदम से। मम्मी आई सुबह सुबह। जब भी मम्मी आती है ना सुबह सुबह, मैं समझ जाती हूँ कोई संकेत है, मतलब प्रॉब्लम है। क्योंकि एकदम गेट बजाती हैं जब कोई ज़्यादा ही ज़रूरी होता है ना सुबह सुबह, वो जब आती हैं। तो ये मम्मी आई एकदम से, कहने लगी चिराग की तबीयत ख़राब हो गई। कल चिराग की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये उसको यहाँ पे छाती में दर्द हो रहा था। हॉस्पिटल लेके पूरे दिन वहीं रहे, कहीं भी नहीं जा पाई। और मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब हो रही। मैं आपसे बीच में एक बार आई खाना खाने और ये कह रहे खाना खा के और तू सो जा दवाई लेके। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं हाथ हो गई जब उसको आराम मिल गया था, लेकिन मैं तो सोई नहीं। मुझे नींद ही नहीं आती गाइस। मेरे बच्चों को भी तीनों में से किसी को भी कुछ हो जाए ना, मैं सोती ही नहीं हूँ। तो ये इनको कनिष्का को भी बुखार चल रहा 15 दिन से, वानी को भी और मेरे को भी, हम सभी बीमार थे। फिर भी मैंने कहा मैं नहीं लेटूंगी, मुझे नींद नहीं आती। मैं तो वहीं चल के पूरे दिन बैठी रही, आराम मिला तभी साथ ही आई हूँ। मैं घर में तो मुझे और टेंशन होएगी। मैं चल रही हूँ। टीका लगाते हैं ना पूरे में गिर जाता ना, आँख में भी आ जाता कई बार। कनिष्का और वानी अभी सो रही हैं। वैसे भी इनके स्कूल खुल गए हैं, पर मैं इन्हें भेजूंगी नहीं अभी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से कमज़ोरी आ गई है। ठंड फिर पकड़ लेगी तो डॉक्टरों को ले लेके पकते रहो। चिराग के भी आराम है, सो रहा मम्मी के पास। अभी सो रही होंगी, इतने मैंने सारे काम निपटा लिए। आलू उबालने रख दिए, चाय बन रही है, पराठे खा लेंगे। मैंने कहा आलू पराठे बना दूंगी, अपने लिए 2 बनाऊंगी कम ऑयल के। तो चलिए गाइस देखते हैं। चाय बनी, पहले चाय पीऊँगी। सुबह से उठी हूँ, सुबह 3 बजे से। शाम को मैं आके 8 बजे तक सो गई थी और सुबह 3 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर मैं तब 3 बजे उठ के मैंने कुछ करा नहीं, लेटी रही, फ़ोन चलाती रही। जैसे ही 4 बजे फिर मैं उठ गई, झाड़ू झूड़ू करती रही। सुबह 6 बजे तो मैं पूजा भी करी आई। तो चलिए गाइस देखते हैं। हमारी चाय बन रही है। ये भी सोए पड़े हैं बाहर। आलू मैंने उबालने को चढ़ाती हूँ, इनको रख देती हूँ। हॉस्पिटल से आके मैंने शाम को बनाया था खाना, फिर रोटी। ओए ये तो फट गई चाय, देखिए गाइस। कल हॉस्पिटल से आने के बाद ना लेट आए, तो फिर मैंने खाना वाना बनाया, तो मैं नहा नहीं पाई, पूजा नहीं कर पाई। तो इसलिए मैं बेचैन सी हो गई। क्योंकि कल सुबह सुबह ही भग गए थे मम्मी और मैं। मम्मी ने बताया चिराग की तबीयत खराब हो रही है, सुबह ही निकल गई। छुट्टी चल रही थी ना, छुट्टी थी, इस वजह से उठे भी नहीं थे। हम लोग उठे भी नहीं थे इस वजह से।
मतलब 7:30 तक उठे थे। जैसे ही मैं उठ के झाड़ू लगी मैंने हाथ में, मम्मी ने गेट बजा दिया। उसके बाद पूरा दिन हो गया, शाम को आए। शाम को आके मैंने नहा धो नहीं पाई, कपड़े चेंज करे, ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और सुबह तो मैं नहा ली हिम्मत करके। अब पीऊँगी चाय। तो बन गई चाय मेरी, खोल रही है, अच्छे से पका लेती हूँ चाय को। और अच्छे से पक जाएगी ना तभी टेस्ट आएगा इसमें। अच्छे से खोला के इसको पका लेती हूँ, फिर पीऊँगी बैठ के चाय। आलू छील के, आलू के लिए मैं सोच रही हूँ भी वो आ जाए। सुबह सुबह धनिया वनिया वाला था ना, सरसों वाला, ओहो निकल गई चाय। तो मैंने कहा उसको धनिया ले लूँगी, धनिया ज़्यादा सा, प्याज ज़्यादा सी, जब मुझे टेस्ट आता। हरी मिर्च, पराठे बनेंगे बढ़िया से, चाय पराठे। अब मैं तो, मेरे को तो कुछ भी हो जाए, ये जुकाम जो होता है ना उसकी वजह से जो ये कान नाक में परेशानी आती है। मैं इतने दिन से बच रही थी, और मैं अपने घर गई ना, वहाँ इतनी, मतलब जिस दिन जा रही थी ना, गाड़ी का शीशा खोल के बैठी थी, क्योंकि मुझे घुटन की परेशानी है, घुटन होती है मुझे, बंद में मैं नहीं रह सकती। वो हवा ना मेरे सर पर चढ़ गई और मैं वहाँ जाते ही बीमार हो गई। और मम्मी तो कह रही थी घर जाके काम संभालना पड़ेगा अपना, रुक जाए एक आध दिन और रुक जाए, हाँ आराम तो मिल रहा है। मैंने कहा बेशक आराम मिल रहा है, पर मुझे अपने घर की चिंता रहती है मेरा मन नहीं रुका। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो देखो अच्छा करा ना मैं आ गई। चिराग की भी तबीयत खराब हो गई, अगर मुझे वहाँ पता चलता ना तो वहाँ तो मेरा हार्ट फेल ही हो जाएगा, हो जाता। मैं टेंशन हो जाती है मुझे। यहाँ तो मेरे सामने था तो मुझे पता थी कितनी दिक्कत है, दूर होती तो मैं, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या वो आ गई, ये बता देते क्या चिराग की तबीयत खराब है, तो मैं वहाँ से आते आते ही मेरा हार्ट फेल हो जाता है। चलिए गाइस पी लेते हैं अपनी चाय। मेरी चाय बन गई, चाय एक मट्ठी, और बैठ के आराम से पियेंगे। बच्चे सब सोए पड़े। घर छोड़ के अब कहाँ रुका जाता है भाई। पहले छोटे छोटे बच्चे थे जब रुक लेते थे। और मुझे याद रहे काश कि मेरे आलू उबल रहे, मैं अंदर आ गई हूँ, बच्चे सोए पड़े, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। अब बैठ के पहले आराम से ना चाय पीऊँ, मेरा सर भी गीला हो रहा, कभी और ज़्यादा डेड हो जाऊँ मैं, तो पी लेती हूँ चाय। पहले बच्चे छोटे छोटे थे ना तो पहले रुक जाते थे, 10 दिन 15 दिन छुट्टियों का इंतज़ार करते थे। अब तो मेरे को कनिष्का का भी टेस्ट कराना था, मुझे अपने भी टेस्ट कराने होते हैं ना, तो मैं वहीं पर जाके कराती हूँ। इस वजह से मैं चली भी जाती हूँ, वरना कहाँ टाइम है। इसके पापा का अकेले का टेंशन रहती है मुझे। मैंने कहा अकेले इतने बड़े घर में कैसे सोएंगे, इस वजह से मैं रुकती ही नहीं हूँ गाइस। तो चलिए पी लेती हूँ मैं चाय। तो गाइस ये मैंने आलू कर लिए हैं, आलू के पराठे बनाऊंगी। और इसमें ढेर सारा धनिया प्याज डाल के, हरी मिर्ची डाल के, तभी अच्छा लगता है। तो इसमें डाल लेती हूँ नमक मिर्च। तो मेरा आटा गूंद लिया मैंने, बना लेती हूँ पराठे, आलू के पराठे। इसमें धनिया ज़्यादा सा डाला है मैंने, ये हरा हरा प्याज बहुत टेस्टी बनते हैं इससे। तो बना लेती हूँ आलू के पराठे। तो वैसे बना लेती हूँ पराठे। कपड़ों के लिए मशीन भी लगा दी मैंने। पहली रोटी गाय को बना देती हूँ, एक पैर इधर रहता है एक पैर उधर रहता है। अभी एक बारी भैया को देख के आई हूँ, वॉशरूम में था शायद, मम्मी सोई पड़ी थी, भागना पड़ता है, एक पैर उधर एक उधर। अभी सोच रही फिर देख के आऊँ, फिर देख के आऊँ। मैंने कहा पहले 4-5 पराठे बना लूँ, पराठे खाएगा तो पराठे खा लेगा। कम ऑयल के बनाऊंगी, और इतने उधर मशीन से कपड़े भी धुल जाएंगे।
अब मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है, जैसे पता नहीं कैसे बिस्तर में लेटे रहो, ये भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं। 9 बज गए, मेरा मन नहीं लगता बिस्तर में पड़ा पड़ा, पता नहीं क्यों। काम निपटा लेती हूँ सारे। अभी सोच रही हूँ पराठे वराठे बना दूँ, तब जाऊँगी भैया के पास, बैठ जाऊँगी आराम से। बस तो ठीक है वो। मुझे तो ये भी नहीं पता आवाज़ मेरी कितनी आ रही है, क्योंकि मेरे जुकाम होता है ना, तो मेरे कान है ना, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। सारे बर्तन भी धो दिए। टंकी का पानी ना, बारिश आ रही है उसकी वजह से बड़ा भयानक हो रहा है, सही में एकदम चिल्ड हुआ पड़ा है। उठेंगे ना, ये चाय बना के खा लेंगे। रोटी भी पड़ी हुई है, अभी रात की मेरी बच रही है, 2 रोटी बच गई। तो जी राम राम सभी को, राधे राधे। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में गाइस। तो अभी सुबह के बजे 6 और सभी को सुबह की राम राम। और मैं नहा ली हूँ और मैंने झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कर लिया गाइस। मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी और मैं सुबह 6 बजे नहा ली हूँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मेरे को बेचैनी हो रही थी। मैं जब से घर गई थी तो मैंने पूजा नहीं करी है आके, तो मैं नहा धो के कर लेती हूँ अपनी पूजा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। कथा चल रही है मेरी गुरु जी की, ये देखिए। तो बस ये जीवन का सत्य है, मैं पूजा के बगैर नहीं रह सकती। बहुत तबीयत ख़राब है मेरी भी छाती में दर्द है ठंड की वजह से, पर मैं नहा के पूजा कर लूँ फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको साफ़ कर लेती हूँ पहले मंदिर के किचन में आके। थोड़े से मंदिर के बर्तन हैं, ये रात को दूध रखा था ना, तो चाय में यूज़ हो जाएगा मेरी में, तो वो मैं साफ कर दूँ। मिश्री, और मैं सुबह 3 बजे ही उठ गई थी गाइस, लेकिन मैं बाहर नहीं गई हूँ। बाहर मैंने अंदर से ही पानी वानी डाल दिया अपने। बर्तन धोने का जूना मंदिर का अलग है। आज दिन है वीरवार, पहले बर्तनों को धो लेती हूँ सबको। मैंने कहा सारे बर्तन धो के तब पूजा करूँगी, और मैंने 4-5 दिन से पूजा नहीं करी। काली हो गई ये तो, इसकी बीच की ना गोल गोल सी पता नहीं कहाँ खो गई, तो इसमें ही धागा लगाना पड़ रहा है। बदल के आऊँगी, इसको चेंज नहीं की है मैंने, तो इसलिए काली हो जाती है। तो वानी उठ गई है गाइस, चल के जाके चाय नाश्ता ला के रख देती हूँ इनके लिए। दूध
ले आती हूँ। और मैं तो उठ गई हूँ और बहुत ठंड हो रही है, नहाने का मन भी नहीं हो रहा मेरा तबीयत खराब की वजह से। पूजा वूजा कैसे करूँगी, अभी लेट करूँगी, देखती हूँ। चाय नाश्ता ले आती हूँ, उनको दूध ले आती हूँ। चाय पिएगी? बनाऊँ चाय? बिस्किट लेके आ गई तुम्हारे, नमकीन और दूध भी लेके आई हूँ। कॉफी पीते हैं ना बार बार, दूध तो रखा हुआ अभी, आदत है अभी। ठीक है, बना लूँ चाय? अभी नहीं मना कर रहा है, मैं अपने लिए बना लेती हूँ। फिर दवाई खा लूँगी ना, मेरी दवाई कहाँ रखी है? Number 408 Hecate Bartolomé. कांग्रेस करे 25 लाख का मुफ्त इलाज, जीवन रक्षा योजना। क्या ले आई? फ्रेंच फ्राई फिंगर। ये देखो चटोरी हो रही है, इनको खाना पीना अच्छा नहीं लगता बुखार में, ये खाती हैं लाला का फिंगर। कैसे होते हैं फिंगर? ये लंबे लंबे होते हैं। लंबे लंबे गरम रहेंगे, इसी में रख ले। ले चटनी कहाँ करेंगे फिर? ये अरे अरे सारी मत निकाल, आधे निकाल। यहाँ चटनी डालो। चटनी अच्छी लग रही है ना? मजा आ गया खा के। तो गाइस बुखार की शुरुआत ना इसने करी थी और अब ये सही हो गई और वानी और हम पड़ गए। ये देखो, इसकी वजह से हमें सब हो गया, पहले इसको हुआ था। मन हो गया साफ तुम्हारा? यस। बस एक कप ना कॉफी पिला दियो कनिष्का, है ना? हैंड वॉश कर लियो। जाओ फेंक के आओ। और कनिष्का ने खाए गाइस फिंगर फ्रेंच फ्राई, और मैंने भी खाए थोड़े से इसके साथ में। मजा आ गया। थोड़ा सा कान भी गुम से हो गए, बेवकूफ से हो लग रही हूँ मैं तो, पता नहीं क्या झंझट है। पिछली साल भी हुआ था मेरे साथ ऐसा ही ठंडों में, मतलब कान भी बंद हो जाते हैं। ये वाले महीने की ठंड पड़ती है ना, दिसंबर और जनवरी की। वानी कहती है कि मुझे ठंड अच्छी नहीं लगती, ठंड अच्छी नहीं लगती है। अब के आज तो वानी बैठ के मैं भी यही कह रही, ये यार चली जाओ ठंड जल्दी, क्योंकि अब की साल मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रही। नहीं तो मैं हर साल में यूँ कहती हूँ है ठंड बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर ये नवंबर तक अच्छी लगती है भाई, दिसंबर जनवरी नहीं जलती मुझसे भी अब तो। खाया आधा ही खाया। कनिष्का लाई है कॉफी बना के, ये रही कॉफी, तो हम दोनों पी रहे हैं कॉफी। अरे उल्टा करके दिखाओ। आगे से तो ये देखिए गाइस कॉफी पी के बताओ। एकदम सिले सिलाए कपड़े एकदम। अरे भाई लड़ाई हो रही है इधर गाइस। तो गाइस कनिष्का से मैं कह रही हूँ खाना बना ले, और ये खाना नहीं बना रही, रजाई में बैठी हुई है। चल बना, चल रोटी सब्जी बना जाके जा। खाना तो है ऐसे गाइस, मैगी मैगी मैगी। हम ऐसे कह रही हूँ जाके आलू सोयाबीन की सब्जी बना अच्छी सी, और रोटी बना है। जा खड़ी हो। मेहरबानी बीमार है तो इसलिए इसे कह रही हूँ मैं। जब हम ठीक ठाक रहते हैं गाइस, ये रोटियां बेलती है जाके ऐसे ऐसे ऐसे। अब बीमार है तो बना जा, खिला मैं रोटियां। जा बना। रसोई का अगर तुम्हें आतंक करवाना तो इससे रोटी बनवाओ। गई रोटी बनाने, देखियो क्या करेंगे। गाइस हमने बनाई है मैगी रात में, तो मम्मी खा रही है, वानी खा रही है, और मैं भी ठोस रही हूँ। The next day. तो गोभी मटर रखी हुई है
और सर्दियों में बड़ी ही सस्ती हो रही है, तो बना लेती हूँ। फ्राई गोभी बनाऊंगी। काट लिए मैंने सुबह सुबह। मैंने कहा चल वानी को पसंद है तो बना लेती हूँ। तो इसको ना फ्राई कर लूँगी गोभी को। तो इन दिनों में गोभी मतलब फिर फ्राई करके नहीं बनाओ ना तो ऐसी लगती है अजीब सी, और फ्राई वाली बड़ी टेस्टी लगती है, बड़े स्वाद से खा लेते हैं बच्चे। तो बना लेती हूँ मैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल भी अभी साफ सफाई हो गई है। मैंने कहा थोड़ी टाइम से करूँगी और काम, पहले खाना बना देती हूँ। सफाई करने के बाद मैंने कहा आटा वाटा लगा देती हूँ। नहाऊंगी थोड़ा देर से, चलेगा, देर से नहा लूँगी थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई कर लेती हूँ, ढक दूँगी। थोड़ी थोड़ी सी करके फ्राई करूँगी, अच्छे से होएगी। फिर साथ ही साथ मैंने कहा चल आलू भी काट लेती हूँ और सब्जी बनती रहेगी, आटा भी गूंद लूँगी। अब बिना फ्राई करे बनाओ ना थोड़ी पनीली सी लगती है, टेस्ट नहीं आता इतना। और फ्राई वाली बच्चों को बड़ी पसंद आती है, मुझे भी पसंद आती है। फ्राई करने के बाद में ऑयल ज़्यादा मत डालो, बना लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी ब्राउन सी हो जाएगी, निकाल लूँगी इसको। मैंने कहा आलू भी काट कर रख लेती हूँ। पहले मैंने मटर छील ली, अच्छे से रेड हो जाती है ना, और ऐसे ही सारी निकाल के बड़ी टेस्टी बनती है। मतलब फ्राई करके ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। कभी कभार वैसी बना लेती हूँ ना तो फिर बच्चों को पसंद नहीं आती और इसको सारी को खा लेते हैं। तो मैंने कहा चल शाम तक के लिए बना दूँगी। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, बार बार क्या कीला हो खाने में, तो मैं आटा भी गूंद लूँगी फालतू। आटा भी अभी गूंद कर रख दूँगी, तो तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो फिर शाम के टाइम ना ठंड लगती है। तो मैंने कहा चल सब्जी बना लेती हूँ। इतने बच्चे तो सो रहे हैं, मैं ठंड हो रही है। स्कूल तो था लेकिन तबीयत ख़राब है उनकी। बुखार तो उतर गया लेकिन खांसी जुकाम में पीछा नहीं छोड़ रहे। इस वजह से ही मैंने कहा चल सोने दो, अभी सोमवार को ही चले जाएंगे, मंडे से चले जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं है, 1-2 दिन रेस्ट कर लो। और फिर कमजोरी भी आ जाती है ना, चक्कर चक्कर बता रहे हैं बच्चे, सब एकदम से ही बीमार हुए। पहले हुई कनिष्का, उसके बाद वानी, और मैं तो एक साथ हुए हैं कि एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। कह रही मम्मी तुम कैसे सारा काम भी करते हो, इतने इतने कपड़े रहते धोते हो, खाना भी बनाते हो, साफ सफाई भी करते हो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा बेटा औरत को हिम्मत करनी पड़ती है, तुम बच्चे हो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी तो फिर कैसे घर का काम चलेगा। थोड़ा सा मेरा ना अजवाइन का पानी रखा है, मैं गर्म कर लूँ, उसी को पी लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल लेती हूँ। मैंने कहा बैठे बैठे ठंड में रजाई में बैठे रहो, मेरे को क्या करूँ मैं, मन ही नहीं लगता मेरा। कोशिश तो करती हूँ मैं सोती रहूँ, लेकिन पता नहीं कभी मुझे वॉशरूम जाना, कभी कुछ ठंड में, तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ। मैंने कहा चलो उड़ जाती हूँ, क्या करें। लेटे लेटे बिस्तर में मन नहीं लगता, 5-6 घंटे कटने मुश्किल हो जाते हैं रात को। चलिए बना देते हैं सब्जी। पानी पी लेती हूँ अपना जीरे का। सारी सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे भुन रहा है मेरा मसाला। तो मैं जीरे में बना रही हूँ क्योंकि प्याज नहीं है और टमाटर भी आधा ही है वरना इसमें 2 टमाटर होते तो अच्छा लगता, पर ये ऐसे भी अच्छी लगेगी जीरे में। हल्का सा गरम मसाला,
मंदा करके इसको पका लेती हूँ। गल तो गल ही चुके हैं, सारा गली हुई है। फ्राई कर लेते हैं तो सारा गल जाती है, हो जाती है जल्दी। बस ऐसे ही भुनवासी बना डालो उसको। तो पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, लेकिन पूड़ी है ना, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है किसी की भी, तो पूड़ी सही नहीं है बनानी। खांसी हो रही है ना, तो खांसी की वजह से बनाऊंगी नहीं है, वरना पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है सब्जी, एकदम सूखी सूखी सी। कहीं सफ़र पे जाओ ना, जब बड़ी स्वाद लगेगी ये, अच्छी लगेगी। ट्राई करके देखिए एक बारी, सफ़र में कहीं भी जा रहे हो। मैं तब भी बनाती हूँ ना, ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे सब्जी को खा नहीं पाते हैं बच्चे, खाते नहीं हैं मेरे, और इसको बड़े मज़े से खा लेते हैं, इनको पसंद आती है। बन के रेडी है मेरी गोभी की सब्जी। धनिया तो सर्दियों में भरमार है, ज़्यादा ज़्यादा सा डालो। थोड़ा सा गर्म पानी ले लो ना, गर्म पानी कर लिया मैंने, पोछे गर्म पानी सही लगाऊंगी। और गर्म पानी में हाथ देने में मजा आ जाए। वरना थोड़ा थोड़ा टंकी में ना एकदम से गर्म पानी ज़्यादा हो गया तो सारा फूटा हुआ निकलेगा, इसलिए मैं छोटी बाल्टी में करके मिक्स थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती हूँ। और टंकी में से लूँगी तो देखिए कितना गर्म है, हाथ भी दे दिया जाएगा। इनका पहले बर्तन धो के फिर मैं नहा भी लूँगी, पोछा लगा के। झाड़ू उड़ू मैंने कर दिया, बाहर से धुलाई वुलाई करके आ गई मैं। मन का चलो खाना का निपटा देती हूँ, पहले नहाऊंगी बाद में। और मन का हिम्मत सी नहीं हो रही है, ज़्यादा ही झटका दे दिया। अभी इस हफ्ते मैंने कहा इस महीना पूरा फरवरी आएगी, मैंने कहा तब नहा लेंगे सुबह सुबह। अभी मैंने कहा रुक जाते हैं, फरवरी में मतलब तेज धूप निकलेगी 26 जनवरी के बाद, अपने आप मौसम चेंज हो जाएगा। यही महीना फिर सड़ी गर्मी में मर रहेंगे। आटा गूंथ कर रख दिया, सब्जी भी बन गई। अब मैंने कहा फटाफट से कपड़ा अपना मार देती हूँ, पोछा लगा लूँगी। आकर रोटियाँ गरम गरम पराठे खाएंगे तो हल्का ऑयल लगा के पराठे बना दूँगी गोभी की सब्जी के साथ। मेरे काम भी बन जाएंगे। ठंड इतनी हो रही है उसकी वजह से, ठंड तो मैं झेल लेती हूँ, लेकिन मेरे को जो बीमार हुई हूँ ना मैं, मेरा गला भी पकड़ा है, मेरे कान नाक सब बहरे से हो गए, उसकी वजह से अब बुखार ऐसा आता है ठंड वाला, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा लेट नहा दो, थोड़ा सा टाइम, कोई बात नहीं है, लेट ही पूजा वूजा करूँगी, फिर भी 10 बजे तक हो जाता है, कोई नहीं, कहीं जाना थोड़ी ना है। ऐसे मैं जल्दी करती हूँ, और जल्दी जल्दी करके सुबह सुबह ठंड लग गई है, फिर भी निपट गए मेरे काम सारे। 10 बजे तक पूजा पाठ सब हो जाएगी, फिर बच्चों को 11 बजे तक नाश्ता वगैरह करा दूँगी। ये बाल्टी में ले लेके धो लेती हूँ ना बर्तन, तो सही रहता है।
गाइस हम जा रहे हैं शादी में। देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है। बुआ के यहाँ शादी में जा रहे हैं, मैं कनिष्का। मेरे दिल नहीं जा रहा। ये वाला शॉल रख लूँ ना उधर से आते वक्त के लिए। पर ये वाला तोड़ लियो, ठंड लगेगी है ना। ओके एवन। तो गाइस हम जा रहे हैं बिमला बुआ, मेरी छोटी वाली, उनकी नंद की शादी है। मैं ममता जा रही है तो वो मेरे को भी ले जा रही, करी दीदी तुम भी चल लो। मैंने कहा चल मैं भी चल देती हूँ। कनिष्का और मैं जा रही हूँ। हमें भी इनविटेशन दिया है वैसे। हाँ कार्ड तो आया हमारे घर भी, लेकिन पापा और वानी घर नहीं है। मैं जाऊंगी ममता के साथ। तो रेडी हो गई हूँ भाई, सूट ही पहना है मैंने, ठंड हो रही है उसके हिसाब से सही है। वेलवेट का सूट है मेरा, अभी जो घर गई थी मम्मी ने दिया है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। फ्रेंड्स को भी दिखाया था हमने। हाँ ये देखिए गाइस मेरा। हाँ ये इस पे लाइनिंग सी है, प्लेन नहीं है ये। तो गाइस मैंने खुद ने ही मेकअप किया हल्का सा, देखिए। मैंने भी खुद ने किया है। हाँ चलो लिए रख ले पर्स में। ला फोन रख। लड़ी नहीं। तो गाइस मैं जा रही हूँ, बिमला बुआ है ना मेरी छोटी वाली, उनकी नंद की शादी है दक्षिणपुरी में। तो वो कार्ड दे के गए थे फूफा हमारे, तो वहीं पे जा रहे हैं हम। वेलवेट का सूट ही पहन लिया ठंड के हिसाब से, सही है ना। मैं ममता, कनिष्का और इसके मौसा, बस बच्चे। लड़की उसकी छोटी वाली जाएगी, वो भी नहीं जा रही क्योंकि तबीयत खराब चल रही है। बड़ी वाली जाएगी, छोटी बड़ी वाली हाँ, छोटी वाली मम्मी के पास रहेगी, उसकी दादी के पास। दादी के पास। बुआ है ना हमारे साथ, चिंता नहीं है, लेकिन बुआ है गाइस हमारी और ममता दोनों। ये वाली बुआ की नंद की शादी है, बिमला बुआ। गाइस आ गए हम शादी में से। और हमारी बिमला बुआ की नंद की शादी थी, छोटी वाली बुआ की, और बहुत ठंड हो रही थी तो हम तो फटाफट कन्यादान करा और खाना वाना खा के आ गए। उनकी बरात वरात ले तक आएगी तो हम तो भाग जाएगा। इसमें तो जूड़ा वूड़ा खोल दिया, दुपट्टा का है। अभी पिन विन लगा दी थी ना बच्चों ने, तो मैंने तो आते के साथ ही मैंने कहा मेरा सर हल्का करो, बहुत भारी हो रहा है।